अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान जो लड़ाई हुई है, बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर जो इल्ज़ामात आयद किए थे अलीमा खान पर, उसमें अली अमीन गंडापुर की कामयाबी वाज़े तौर पर नजर आई है। वो कैसे नजर आई है कि अली अमीन गंडापुर ने जो अलीमा खान से मुतल्लिक शिकायत की थी, उसके बाद इमरान खान से जब तोशाखाना 2 केस के दौरान अलीमा खान की मुलाकात हुई तो इमरान खान ने अलीमा खान को ये कहा और पार्टी को ये पैगाम भिजवाया है कि अब आज के बाद अलीमा खान जो है वो मुझसे पैगाम लेकर नहीं जाएंगी, बल्कि नौरीन खान न्याजी जो उनकी दूसरी बहन है वो पार्टी के साथ जो रवाबत में रहेंगी। मेरा पैगाम उन्हीं के जरिए आप तक पहुंचेगा और अलीमा खान का कोई भी जुमला जो है वो एक्सेप्ट ना किया जाए, ये पार्टी को पैगाम भिजवाया गया। यानी कि अली अमीन गंडापुर ने जो इल्जामात लगाए गए उस पर अलीमा खान को पैगाम रसानी से और इंस्ट्रक्शन भिजवाने से इमरान खान की जानब से हटाया गया है। ताहम यहाँ पर एक और बड़ी पेशरफ्त हुई कि जो फैमिली है इमरान खान की तीनों बहनें, उन्होंने फिर आपस में मुलाकात की और उस मुलाकात में फिर वही तय पाया कि पैगाम रसानी सिर्फ अलीमा खान ही करेंगी। नौरीन खान या तीसरी बहन उज़मा जो है उनके जरिए इमरान खान का पैगाम पार्टी तक नहीं पहुंचाया जाएगा। यानी कि इमरान खान का फैसला, उसके ऊपर फिर फैमिली का फैसला। अब फैमिली के अंदर ये इंटरनल लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है और अलीमा खान के ऊपर सब लोग बेज़िद हैं कि पैगाम पार्टी तक और जो भी मामला हैं वो अलीमा खान ही करेंगी। इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि मुझसे जो होने वाली गुफ्त शनीद है, मेरी डायरेक्शंस हैं, वो नौरीन खान न्याजी जो हैं वो ही बताएंगी पार्टी को भी, और साथ में मीडिया से गुफ्तगू भी सिर्फ नौरीन न्याजी जो है उनकी एक्सेप्ट की जाए। जबकि नौरीन न्याजी ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है भाई की उस बात पर कि पैगाम भी अलीमा खान देंगी और मीडिया से इंटरेक्शन है वो भी अलीमा खान ही करेंगी। ये एक तरफ से सुबकी हुई है अलीमा खान को, अली अमीन गंडापुर की जीत हुई है। लेकिन ये जो सारा मामला हुआ है अली अमीन गंडापुर के इल्जामात और उसके ऊपर जो अलीमा खान ने रद्दमल दिया है, जब ये मामला इमरान खान तक पहुंचा तो फिर इमरान खान ने ये डिसाइड किया, जिसके ऊपर फैमिली ने भी रिफ्यूज कर दिया है इमरान खान का ये फैसला कि नौरीन न्याजी जो है वो पैगाम रसानी का जरिया बनेंगी। साथ ही इमरान खान ने ना सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशी को रोकने का हुक्म दिया, बल्कि अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर उन्होंने तलब किया था, आज जुमेरात को तलब किया था। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो आज अडयाला जेल नहीं गए। आज अडयाला जेल में जब समात भी पहले जब मुलतवी की गई तो आज के लिए मुलतवी की गई, लेकिन रात लेट के बताया गया कि ये समात जो है वो अब कल नहीं होगी। तो अब ये समात जो है जुम्मा का रोज यानी कि कल बरोज जुम्मा जो है वो होगी और इम्कान यही है कि अली अमीन गंडापुर शायद कल ट्राई करें अडयाला जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात की। और गुज़श्ता मुलाकात जो है वो भी कोई अच्छे माहौल में नहीं हुई थी, खुशगवार माहौल में नहीं हुई थी। अली अमीन गंडापुर की जो ज़राए के मुताबिक काफी ज्यादा बेइज्जती की गई थी इमरान खान की जानब से, इसलिए आज भी अली अमीन गंडापुर को तलब किया गया है। इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर ना तो अडयाला जेल गए हैं और ना ही ज़राए के मुताबिक किसी से रब्ता किया है कि वो इमरान खान से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। बड़ी खबर यही है कि इमरान खान ने फौकियत दी है अली अमीन गंडापुर को अलीमा खान पर, लेकिन अलीमा खान को जब ये नाकामी हुई तो उसके बाद फैमिली इमरान खान की बजाय अलीमा खान के साथ खड़ी हुई और उन्होंने कहा जी अलीमा खान ही पैगाम रसानी करेंगी, बाकी दो बहनें नहीं करेंगी। ये फैमिली ने फैसला किया है। ये फैमिली के अंदर मेरे ख्याल में एक किस्म की लड़ाई है। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ आ जाते हैं कि पेशावर के बाद पंजाब में भी जलसे की तैयारियों का हुक्म जो है वो इमरान खान की जानब से दिया गया है और इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि पंजाब को बोल दे कि वो भी तैयार हो जाए और अब की बात जो मैदान सजेगा, जो पावर शो होगा वो पंजाब में होगा। पंजाब में भी नहीं बल्कि लाहौर में सेंटर में जो है ये पावर शो होगा। और ये तजवीज़ दी थी आतिफ खान ने एक इजलास में, और आतिफ खान ने कहा कि जिस तरह पेशावर में कामयाब जलसा किया है उसके बाद हमें अब पंजाब में या लाहौर के अंदर जो है वो एक जलसा करना चाहिए और इस हवाले से इंतजामिया को दरख्वास्त देनी चाहिए। इंतजामिया इजाजत ना दे तो अदालत जो है उससे रजू करने के बाद वहां पर जलसा जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इम्पैक्ट लाहौर का या पंजाब में जलसे का आता है या पावर शो का रैली का वो केपीके का नहीं आता। और आतिफ खान की इस तजवीज़ के ऊपर इमरान खान ने अब पंजाब के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनको तैयारी का हुक्म दे दिया है। पंजाब की जो क़यादत है उसको भी कह दिया है कि वो तैयार हो जाए और जलसे की तैयारी करें। जल्द वो पंजाब में जलसे की कॉल देने जा रहे हैं। और अब चूंकि गर्मियों का मौसम चला गया है, सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में जलसे, जुलूस, एहतजाज, रैलियां जो है मंजर आम पर ज्यादा होती हैं बनिस्बत गर्मी के, क्योंकि गर्मी में जो इंसान है वो
اس طرح احتجاج نہیں کر سکتا۔ اب تیسری بڑی خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کو کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے، تو آج بلاخر کور کمیٹی جو ہے وہ بھی بول پڑی ہے۔ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں کور کمیٹی کے ممبران اور لیڈرشپ جو ہے اس میں موجود ہے، اور ممبران کی جانب سے یہ شکوہ کیا گیا، تفصیلات کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان کے بارہا کہنے کے باوجود پارٹی قیادت کے کانوں پر جو تک نہیں رینگی، اور کور کمیٹی کا نہ تو کوئی اجلاس بلایا گیا ہے، نہ ہی کسی فیصلہ سازی میں اعتماد میں لیا گیا ہے کور کمیٹی کو، اور کور کمیٹی کو یہاں تک کھڈے لائن لگایا گیا ہے کہ جو پشاور میں جلسہ ہوا ہے اس میں بھی کور کمیٹی کا کوئی بھی شخص کا نام جو ہے وہ سٹیج لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ ایسے نئے نئے چہرے جو ہیں وہ سٹیج پر نظر آئے ہیں جن کا پی ٹی سے تعلق نہیں تھا، لیکن جو کور کمیٹی کے پرانے لوگ ہیں ان کو نہ تو سٹیج پر بلایا گیا اور نہ ہی وہ عزت دی جا رہی ہے، اور نہ ہی کور کمیٹی کا کوئی اجلاس بلا کر فیصلہ سازی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ تمام تر گلے شکوے کیے گئے کور کمیٹی ممبران کی جانب سے، تمام ممبران نے جب یہ شکوے کیے تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے پھر آج رات 8 بجے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ یہ اجلاس طلب کر لیا ہے کور کمیٹی کا، اور اس میں اب تک ہونے والے جو فیصلے ہیں، جو معاملات ہیں، اس پر کور کمیٹی ارکان کو اعتماد میں لیں گے، اور ساتھ ہی ان کے گلے شکوے جو ہیں وہ بھی سنے جائیں گے۔ اور اب آخری خبر کی طرف آتے ہیں کہ بارنی پی ٹی آئی سے جمعرات کا دن ہوتا ہے ملاقاتوں کا، یاروں دوستوں کی ملاقاتوں کا دن، فیملی کا ملاقات کا دن منگل کا ہے، جبکہ دوستوں کی ملاقات کا دن ہے جمعرات کا۔ آج پی ٹی آئی کی جانب سے 6 ارکان کے نام دیے گئے تھے ملاقات کے لیے۔ جن لوگوں کے نام دیے گئے تھے ان میں فتح اللہ برکی، رنگیز خان صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، ڈپٹی سپیکر تھی سردار بہادر خان تھے، پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ فیکٹری ناکہ تک پہنچے، اور اس کے آگے ان کو اڈیالہ جیل کی جانب نہیں دیا گیا، اور نہ ہی یہ ملاقات جو ہے وہ ہونے دی گئی ہے، جس کے بعد اب کچھ دیر پہلے یہ شام سے قبل جو ہے یہ تمام لوگ انتظار کرنے کے بعد اڈیالہ جیل سے واپس آ گئے ہیں، یعنی فیکٹری ناکہ جو ہے وہاں سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ اور آج بھی عمران خان سے کسی بھی لیڈر کی، کسی بھی رہنما کی جو ملاقات ہے وہ نہیں کرائی گئی۔ بارہ بجے ہم لوگ پہنچے ہیں، آج ہماری خان سے ملاقات تھی تو ہم لوگوں نے اپنی انٹری کروائی۔ ابھی 4:30 بجے ہے، 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا، ابھی تک ہم لوگ یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے لیڈر سے ملنے آئے ہیں خان صاحب۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو بے گناہ یہ 2 سالوں سے جیل میں قید کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں ہم سب مسلمان رہتے ہیں، یہ ہم پر کوئی رول آف لا ہے، قانون ہے، اگر ہے تو یہ لوگوں کو اس طرح کیوں تنگ کریں؟ جس طرح ہمارے لیڈر کو انہوں نے بے گناہ جیل میں قید کر کے ان کو سزا دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑے ہم سب لوگوں کو باہر یہ سزا دے رہے ہیں۔ تو کیا اچھا ہوتا کہ ایک ہی ٹائم میں کوئی ایسے قانون نافذ ہوتے پاکستان میں کہ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو۔ میری تو گزارش ہوگی تمام دنیا کے لوگوں سے، اور اسپیشلی جو ہمارے ادارے ہیں ان سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ کوئی ان کے لیے سسٹم بناؤ، اور کوئی رول آف لا ایسے لے آؤ کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکات نہ ہوں۔ نہیں، آج تو ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی، تو ظاہر سی بات ہے چینجنگ ہمارے بڑے ہوئے ہیں، تو اس پر پہلے اپنے کیبنٹ کے ساتھ میٹنگ کریں گے، تو انشاءاللہ کوئی دوسرا ٹائم کل آئیں گے تو پرسوں بھی ہو جائے گا۔ وہ بھی سی ایم خیبر پختونخوا کا سی ایم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، پہلے کابینہ سے ملاقات کے بعد ان کو اپنے اس میں لینے کے بعد آئیں گے، ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور خان کو بھی وہ آن بورڈ لیں گے۔ لیکن گزارش یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں باہر، ہم شہری ہے پاکستان کے، دوبارہ میں گزارش کروں گی یہ جیل کے جو انتظامیہ ہے، جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ خان کے ساتھ تو اندر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ان کے کارکنوں کے ساتھ جو باہر کے ظلم ہو رہے ہیں یہ تو کم از کم نہ کرے۔ ہمارے پاس کوئی بارود نہیں ہے، ہم صرف اپنے لیڈر سے ملنے آئے ہیں، کوئی ہدایت جاری کرے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں ان کو پہنچانے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں جو ان کے ذریعے ہم باہر پہنچاتے ہیں، تاکہ ملاقات کے بعد لوگوں کو ایک کلیئر میسج جائے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، آج تو ہم خان صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تھے، کوئی 6 بندوں کی لسٹ ہمیں وکلاء صاحبان نے بھیجی تھی، تو ہم آئے ہوئے ہیں، ہماری ڈپٹی اسپیکر میڈم صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ ہم صبح سے یہاں پہ کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انتظار کریں، آپ کو ہم میسج دیں گے۔ صبح سے ہم انتظار کر رہے ہیں، ابھی 4 سے ٹائم اوپر ہو گیا، ابھی تک ملاقات کا ٹائم ہمیں نہیں دیا گیا۔ ہمارے خان صاحب سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی، تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے قید میں، اور بے گناہ قید ہے، سارے جعلی کیسے تھے ان کے اوپر۔ جو دوسرے یہاں پہ ملزمان ہیں جن کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو ایک عام روٹین کی بات ہے، خان صاحب کے اوپر تو جعلی کیسے تھے سارے،
और हमें टाइम दिया था इन्होंने, लेकिन फिर भी हमें मुलाकात नहीं सवाल हो का रही। जवाब दे दे सर। बाकी जो सूबाई मसला है, तो रात को काबीना में कुछ चेंजेस हुई हैं, चेंजेस नहीं हुए बल्कि सिर्फ पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, 8 बंदों का पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, बाकी कोई नया बंदा नहीं आया काबीना में, वही लोग हैं, सिर्फ पोर्टफोलियो चेंज हुआ है उनका। बाकी पार्टी के अंदर कोई इस इख्तिलाफात नहीं है इस तरह के, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, अपनी बात करता है। लेकिन आपने देखा कि पेशावर का जलसा वो लाखों लोग आए और सब ने यूनिटी वहाँ पे आपको देखने में नज़र आई है कि पेशावर का जितना कामयाब जलसा हुआ और सारे स्टेज पे सर थे। जलसे की आप बात करें, खान साहब उसी जलसे पे तो नाराज है, गंडापुर से 500 लोग टोटल पंजाब से आए हैं और केपीके में आपको जूते दिखाए गए हैं वहाँ पे जलसे में, ये क्या है? देखिए जी, हमारे वर्कर जो है ना ज़्यादातर यंगस्टर है और बड़े जज्बाती होते हैं और सब खान साहब के लिए फिक्रमंद है। वो हमारे वर्कर समझते हैं कि आपको जिस तरह करें कि आज खान साहब को निकाले, लेकिन पंजाब के लोग, आपको पता है कि यहाँ पे ना जलसा होने देते हैं। पंजाब के लोगों के साथ जो जुल्म होता है, जो कुफर होता है, जो बर्बरियत होती है, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लोगों के घर तोड़े गए, लोगों को उठाया गया, गायब किया गया। यहाँ पे तो ख्वातीन तक को नहीं छोड़ा गया। तो यहाँ तो जितना जुल्म और बर्बरियत होती है वो तो दुनिया के किसी कोने में नहीं होती। अपने मुल्क के इदारे आपके ऊपर वो जुल्म करते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इसलिए लोग खौफजदा हैं और डर के मारे निकलते नहीं हैं। हमारी तो पूरी काबीना पंजाब आई। पिछले दिनों हम लाहौर गए अपने सीएम के साथ, वहाँ पे हम होके आए, वहाँ पे मीटिंग की हमने, फिर वापस आ गए। लाहौर के पेशावर के जलसे में पंजाब के लोग भी आए थे, बलूचिस्तान के भी आए थे, सिंध के भी आए थे। लेकिन चूंकि दूर जगह है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और रास्ते में आते हुए भी लोगों को पकड़ते हैं, तो इसलिए दूसरे सूबे के लोग तकरीबन 1 दिन पहले 2 दिन पहले वहाँ पेशावर में आए हुए थे। वहाँ पे वो डेरा उन्होंने डाला हुआ था, कोई होटल में, कोई दोस्तों के पास, कोई मतलब है कि हमारे एमपी हॉस्टल में कमरे उन्होंने दिए हुए थे सबको। तो लोग काफ़ी सारे आए थे जो आना चाहते थे, तो आ गए थे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोग जिस तरह निकले थे, लाखों लोग निकले थे, तो एक यूनिटी आपको वहाँ पे नज़र आ गई। दिन इमरान खान ने 2 बड़ी चेंजिंग भी की हैं। इमरान खान के 4 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए थे, उनमें से 2 कोऑर्डिनेटर नियाजुल्लाह नियाजी और इंतजार हुसैन पंजोथा जो थे, उनको कोऑर्डिनेटर का जो ओहदा है उससे हटा दिया गया है और उनकी जगह पर 2 नए लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें बैरिस्टर अली जफर हैं और हामिद खान एडवोकेट जो हैं, उनको शामिल किया गया है। और इमरान खान ने यह वाज़ेह किया है कि ये 4 कोऑर्डिनेटर्स के जरिए जो भी पैगाम आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाए, और साथ ही मुझसे मुलाकातों के लिए जो नाम ये 4 लोग देंगे, इनमें 2 नाम और भी शामिल हैं, सलमान अकरम राजा भी हैं, बैरिस्टर गौर भी हैं, तो इन चारों में से जो भी नाम देंगे तो उन्हीं को मुझसे मुलाकात के लिए इजाज़त होगी और इन्हीं के जरिए मेरा जो पैगाम है उसको लिया जाए। बहनों के नौरीन खान के अलावा अब ये 4 लोग जो हैं उन्होंने नॉमिनेट किए हैं और आज मुलाकात नहीं होने दी गई, चूंकि कल तोशाखाना 2 केस की समाअत है। इमरान खान के वकला भी वहां पर जाएंगे, आखिरी गवाह हैं और जिनकी जो है वो कल उनके ऊपर जिरा करेंगे इमरान खान के वकला, और उसके बाद जो 342 का बयान है उसके ऊपर भी अपने कमेंट्स देंगे इमरान खान के वकला। अगर कल या आइंदा 1-2 समातों में जैसे ही 342 के बयान के ऊपर भी ये मुकम्मल हो जाएंगे दलाल, तो उसके बाद ये केस का फैसला जो है महफूज कर लिया जाएगा। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि मिड अक्टूबर से कबल जो तोशाखाना 2 है, इस केस में भी इमरान खान को सजा सुनाई जा सकती है। ये जो पीटीआई के हमारे ज़राए हैं उनकी जानिब से बताया गया है और उनका कहना है कि 7 से 14 साल का सजा का प्लान जो है वो बनाया हुआ है और इसीलिए अलकादर केस जो है वो फिक्स नहीं हो रहा, क्योंकि तोशाखाना 2 केस में जब सजा होगी तो उसके बाद अलकादर केस में उनकी जमानत जो है वो कबूल कर ली जाएगी। अगर अलकादर में उनकी जमानत एक्सेप्ट हो जाती है तो इमरान खान को छोड़ना पड़ना था, इसलिए तोशाखाना 2 की वजह से का जो केस है उसको जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर लंबी लंबी समातें की गई हैं और अब इमरान खान को 14 साल की सजा होने का इम्कान पीटीआई की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। ये